एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10th। ओके, अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल्स पे आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दिस इज़ मी अंजलि, एन एजुकेटर ऑन यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। दिस इज चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। आप क्लास 9th के ट्राइंगल्स में पढ़ के आए होंगे कंकरेंसी। कंकरेंसी की सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? व्हेन टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज, उनको हम कंकरेंट्स बोलते हैं। लेकिन जब सिमिलर फिगर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? व्हेन टू फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। कंकरेंसी में हम क्या करते हैं कि शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर फिगर्स में सिर्फ शेप सेम होती है, साइज इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन हम उनको सिमिलर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो पेन्स हैं, अगर हमारे पास दो पेन्स हैं तो हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम शेप के हैं, बट ना तो ये सेम साइज़ के हैं। इनको हम कंकरेंट्स नहीं बोल सकते, लेकिन दे आर बोथ आर सिमिलर फिगर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं कि ऑल कंकरेंट फिगर्स आर सिमिलर but the similar figures are not concurrent. This is right. Why? क्योंकि concurrency क्या कहती है कि सेम शेप और सेम साइज में होनी चाहिए, इसीलिए हम किसी भी concurrent figures को similar figures बोल सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स सेम शेप और सेम साइज के हैं तो वो सिमिलर फिगर्स भी हो सकते हैं और कंकरेंट फिगर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिमिलर फिगर्स हैं लेकिन एक बिगर है एक स्मॉलर है, तो हम उनको सिमिलर फिगर्स तो बोलेंगे लेकिन कंकरेंट फिगर्स नहीं बोलेंगे। ओके, सो ऑल कंकरेंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कंकरेंट। ओके, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। वो कब सिमिलर होंगे? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, उनके रेशोज इक्वल होते हैं। उसको कैसे देखेंगे हम? जैसे कि ये फर्स्ट पॉलीगन है हमारे पास ABCD। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉलीगन एंड दिस इज सेकंड पॉलीगन EFGH। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे कि दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ A, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल E। ये क्या हमें दे रखा है? 50 डिग्री। ओके, ऐसे ही सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू एंगल F, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? एंगल F। ऐसे ही एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा G, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा G, जो कि दे रखा है हमें 100 डिग्री। एंड एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल H, दैट इज ऑफ 105 डिग्री। इनके क्या दे रखे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी सेम रेशो में है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? AB अपॉन EF इक्वल्स टू 2/4 यानी 1/2। सिमिलरली AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? EG। तो ये क्या आ गया? 20/40। 20/40 क्या होगा? 1/2। सिमिलरली BD अपॉन EF क्या आएगा? BD अपॉन EF भी आ जाएगा 1/2, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। सिमिलर पॉलीगन्स ये हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज BPT थ्योरम। ये हमारे चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम। ओके, ये क्या बोलती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मीन्स जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, जब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसी भी दो साइड्स में, यानी ये हो गया DE, तो ये क्या बोल रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये किस में डिवाइड हो जाएंगी? सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन
EC। ठीक है, ये है हम आपकी PPT थ्योरम। अगर हम इसमें ये कहें कि हाँ भाई हमने तो मैम आपने तो BC के पैरेलल में ड्रॉ किया है, अगर हम ये लाइन इन दो साइड्स में ड्रॉन करें तो ओके, अगर हम DE ऐसे ड्रॉन करें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू ये दो साइड्स का रेशियो डिवाइड हो जाएगा BE अपॉन EC। ओके, दिस इज योर थेल्स थ्योरम, यानी BPT थ्योरम यही बोलती है कि अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉन करते हैं किसी भी साइड्स ऑफ पैरेलल के, तो उसकी जो वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा उनका रेशियो आपस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी 6.2 थ्योरम। इसको हम कन्वर्स ऑफ BPT भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। हमने क्या किया था, थेल्स थ्योरम में AB एंड BC के लाइंस को हमने इंटरसेक्ट किया था, DE लाइन ड्रॉन करी थी। ओके, तो क्या हो गया था, ये वाले रेशियोज इक्वल हो गए थे। लेकिन ये क्या बोलती है कि अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं दो साइड्स पे, तो वो उनकी थर्ड साइड्स के पैरेलल हो जाएगा, मींस DE हो जाएगा पैरेलल ऑफ BC। अगर हम यही ट्राइंगल ऐसे बनाएं और ये लाइन ऐसे ड्रॉन करें, DE करें एंड ABC करें, तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू AC। इसमें क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू AC। ओके, जिस भी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके वो ड्रॉन करेगा वो उसकी थर्ड साइड्स के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज योर कन्वर्स ऑफ BPT एंड दैट इज थ्योरम नंबर 6.2। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। जैसे हम कंकरेंसी में करते थे कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए या साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऐसे ही सिमिलैरिटी में भी हमें अलग अलग क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं। यानी अगर तीन एंगल्स इक्वल हैं या दो एंगल्स किसी ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली अगर उनकी साइड्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल की, तो वो भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे। सेम 6.5 थ्योरम बोलती है कि साइड एंगल साइड्स मीन्स दो साइड्स के बीच का कोई एंगल, अगर वो दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग उनका रेशियो इक्वल है और उनका एंगल भी इक्वल है, तो वो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम इनको थ्योरेटिकल देखते हैं। 6.3 थ्योरम आपकी क्या कहती है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तीन एंगल्स आपके इक्वल हैं, यानी ए सिमिलैरिटी हम इसको बोलते हैं। एंगल A हमारा किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल B हमारा है 50 डिग्री एंगल E के, ठीक है, तो एंगल 50 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया इसका, F, और हो गया ये 70 डिग्री। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों इक्वल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि हम इसके अगर साइड्स भी देखें तो AB अपॉन DE का रेशियो क्या आ रहा है, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली AC अपॉन DF का रेशियो भी आ रहा है 1/2 एंड इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये भी रेशियो आ रहा है 1/2। तो हम क्या बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑफ दी ट्रिपल A सिमिलैरिटी, A सिमिलैरिटी, यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी से हम इस ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। या एक और पॉइंट आता है इसमें, इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही, क्योंकि अगर 60 और 50 हमें दिया होता और अगर हमें ये 70 नहीं पता होता तो वी नो दैट कि ये थर्ड एंगल 70 डिग्री ही होगा। तो टू ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। अगर सिर्फ हमें दो एंगल्स दे रखे हों और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी हों तो भी हम ये कह सकते हैं कि ए प्रॉपर्टी से, सिमिलर प्रॉपर्टी से ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, देन कम टू द पॉइंट ऑफ थ्योरम 6.4, येट दिस इज
SSS थ्योरम, यानी साइड 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 थ्योरम, साइड 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 सिमिलैरिटी हम इसमें देखेंगे। ओके, तीनों साइड्स को देखेंगे। इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इनके इसमें भी यही होगा, हम पहले क्या देखेंगे, साइड्स देखेंगे। तो उनके ट्राइंगल्स की अगर एंगल्स भी हमें नहीं प्रोवाइडेड हैं तो हम यही समझेंगे कि वो एंगल्स इक्वल ही हैं। ओके, इनकी 8/12 ओके एंड 6/9, ये क्या आ जाएगा, AB/DE का रेशो क्या आ जाएगा, 3/4.5 यानी 2/3। ओके, एंड BC/EF का रेशो भी क्या आ जाएगा, 6/9 equals to 2/3 एंड सिमिलरली AC/DE भी DF भी आ जाएगा हमारा 2/3। इनके साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो इनके एंगल्स को हम इक्वल ही मानेंगे और इनकी सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे कि ये SSS प्रॉपर्टी से सिमिलर है। थ्योरम 6. नाउ थ्योरम 6.5 भी यही बोलती है, SAS यानी साइड एंगल साइड। ओके, जैसे हम सारे थ्योरम्स पढ़ते आए हैं, इसमें भी क्या करेंगे, हम AB/DE की साइड देखेंगे, क्या आ जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली हम AC/DF को बोलेंगे 40/20, क्या आ जाएगा 2। दोनों का साइड्स आ गए और दोनों के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, 50। उन दो साइड्स के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द यूज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ SAS प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने थियोरेटिकल सारी थ्योरम्स पढ़ ली हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, bye bye. If you like this video, please like this channel, like this video and please subscribe this channel.